करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे जो न्यूडिफाई ऐप्स हैं, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीमा आनंद जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उनकी न्यूड तस्वीरें वायरल हुई। अभी आपको याद होगा अर्चिता फुकान करके, उनकी न्यूड तस्वीरें एआई की हेल्प से। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड जो है उसकी शादी कहीं और हो गई थी, गुस्सा आ गया और उसने, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक फेक स्टोरी बना के उसको वायरल कर दिया। और आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो एआई को यूज़ करती हैं और इंसान को नंगा कर देती हैं। अब ये इतना डेंजरस है कि अगला नंबर आपका हो सकता है, बात करेंगे। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अवेल करिए। सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो भाई देखो, बहुत सारे लोग फंसे हैं। रमेश वर्मा 41 साल के, नाम बदला हुआ है, ये अपना डिनर फिनिश कर रहे थे अपनी वाइफ अंजलि के साथ अपने गाजियाबाद के अपार्टमेंट में। अब फोन आता है। अब जो फोन आया, इन्होंने उठाया, रमेश ने बोला हेलो। तो सीधा उस आदमी ने बोला कि तुम्हारी बहुत गंदी फोटोज है मेरे पास तुम्हारी बीवी के साथ। महेश बोलते हैं क्या? पहले मुझे लगा स्कैम कॉल है, महेश ने सोचा, रमेश ने सोचा। तो रमेश ने बोला है चल निकल यहां से, और कट कर दिया। लेकिन लगातार कॉल्स आते रहे और कॉलर ने, जो वहां से कॉल कर रहा था, उसने प्रूफ भेज दिए व्हाट्सएप पर। रमेश ने अपनी इमेज देखी अपनी वाइफ के साथ और वो समझ गए कि बाप रे बाप। अब कुछ नहीं, इनकी फेसबुक से फोटो उठाई, एआई में डाला और गंदी तस्वीरें एआई ने बना दी। अब ये फोटो फेसबुक पे कजन्स, इनकी कजन की वेडिंग के दौरान अपलोड की गई थी। बोथ ऑफ देम दे अपीयर्ड नेकेड, सेम पोस्चर सेम एक्सप्रेशन, सिर्फ कपड़े नहीं थे। ये डर गए। कॉलर ने बोला सोशल मीडिया पे तुम्हारी ये इमेजेस अपलोड कर दूंगा, पॉर्न साइट्स पे अपलोड कर दूंगा और सर्कुलेट कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी इसी वक्त 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। अब ये एक अलग तरीके का ऑनलाइन स्कैम है। अब जाहिर सी बात है, एक एआई टूल था, ठीक है, और यहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इन्होंने रिपोर्ट किया। कंप्लेन के बाद कॉल रुक गए। लेकिन क्या रमेश के साथ रहा कि कितनी आसानी से किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है। एक फेसबुक फोटो, दैट्स इट। अंजलि ने अपना सोशल मीडिया, जो इनकी वाइफ है, तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया। यानी कि आपकी फोटो अब आपकी है ही नहीं। डेंजरस। और सबसे बड़ी बात, ये इतना खतरनाक स्कैम है, रिसेंट ग्रॉक स्कैंडल, इसमें एलॉन मस्क का एआई चैटबॉट वो सेक्सुअलाइज्ड डीप फेक फोटोज जनरेट कर रहा है, रियल वुमेन की, पब्लिक फिगर्स की और बच्चों तक की। इस तरीके तक, मतलब इतनी दूर तक ये अबूझ जा सकता है। कमेंट्स क्या हैं? कमेंट्स आप देखिए। कमेंट्स ऐसे हैं कि पुट हर इन अ ट्रांसपेरेंट बिकिनी एट द ग्रेट ग्रॉक, अनड्रेस हर, इन्फ्लेट चेस्ट बाय 90%। इस तरीके का, मतलब ये फैंटेसीज हैं, ये हालात है। ग्रॉक ने 6700 सेक्सुअली सजेस्टिव इमेजेस जनरेट की हैं 5 से 6 जनवरी हर घंटे। अब जाहिर सी बात है, ग्लोबल बैकलैश ट्रिगर हो गया। भारत की आईटी मिनिस्टर ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। यूके की ऑक्सफॉर्म और यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी और अमेरिका ने तुरंत स्टेप इन किया और एआई को बोला कि ये जियो ब्लॉक्स लगाएं तुरंत। ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है और ये जो प्रॉम्प्ट फिल्टर्स हैं, इस पर तुरंत इसको देखिए, आप टाइटन करें। राज्यसभा एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला कि भाई बहुत सारे ऐसे इंडियन केसेस देखने को मिले हैं। औरतें बताती हैं कि ऐसे ही हमारी फोटो जो है वो अपलोड की जाती है, बिकिनी मॉफ्ड फोटोज, और हम कुछ नहीं कर सकते। ये हालात है। तो रियलिटी है कि बैड फोटोज, दे आर नॉट स्टोलन, ये क्रिएट की जाती है। ग्रॉक बिकिनी, अब आप ग्रॉक से पूछेंगे तो रिजेक्ट करेगा ये सारी रिक्वेस्ट को, आप समझ रहे हो। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे न्यूडिफाई ऐप्स हैं जो चल रही हैं और ज़्यादातर न्यूडिफाई अब्यूज़ जो है आपको पता ही नहीं है, लेकिन होगा। 30 सेकंड लगते हैं और कितना, मतलब 10 रुपए के कम में 30 सेकंड के अंदर अंदर आप इस तरीके की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए अब फोटो हर कोई डालता रहता है, कोई इंस्टा पे डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे डाल रहा है, आप एलिवेटर पे डाल रहे हैं, ग्रेजुएशन पोर्ट्रेट हो सकती है, एआई न्यूडिफाई बॉट बाकी काम कर देगा। मिलियंस ऑफ रियल बॉडीज हैं और ये टूल क्या करते हैं, ये सब ले लेते हैं, हाइपर रियलिस्टिक बॉडी से ये रिप्लेस करके मिमिक करते हैं विक्टिम को। कीवर्ड क्या है? अनड्रेस। 2800, 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में 2800 बार ये यूज हुआ है भारत में सिर्फ। और टेलीग्राम चैनल ओपनली जो है इस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। क्लोथ ऑफ अनड्रेसर ऐसी साइट्स हैं जो इंडिया से आप एक्सेसिबल कर सकते हैं।
एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारी डेथ्स यू कैन, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि इमोशनल हार्म और अल्टीमेटली लोग परेशान हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक 20 साल के इंजीनियर को अरेस्ट किया था जो कि IIIT नया रायपुर से था। ये ऐसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस बनाता था और 36 जो इसकी क्लासमेट्स थी, फीमेल क्लासमेट्स, उनकी इमेजेस बना के इसने अपलोड कर दी थी। ऐसे एक 19 साल का लड़का जो है सुसाइड कर लिया था, लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था उसे AI जनरेटेड एक्सप्लिसिट इमेजेस के लिए। समझ रहे हो, ये हालात हैं इस समय। अब अगर XAI की बात करें तो एवरीवन इज वॉचिंग, तरन्नुम प्रभाकर बोलते हैं। आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओपन एक्सेस AI मॉडल्स को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ज़्यादा पैसा आ गया है, कंप्यूटिंग पावर आ गई है, रिजल्ट्स काफ़ी रियलिस्टिक है। तो ये जो एक्टर्स हैं ये इमेजेस टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे भेजते हैं। एक फ़ोटो भेजो, 5 रुपए देंगे, ऐसा होता है। कुछ एडवर्टाइज करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जो है, मतलब न्यूडिफाई ऐप्स जो है वो इसी वजह से ऐप स्टोर से अभी तो डिसअपियर हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली ये कभी जाते नहीं हैं। मतलब सरकारें बोलती हैं प्ले स्टोर या जो भी ऐप स्टोर है कि आप इनको हटाओ। ये सब अलग अलग साइट्स हैं, डार्क वेब है जिससे आसानी से ही सब मिल सकता है। टेलीग्राम अभी भी सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अनड्रेसर और अनड्रेस AI, थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, टाइट क्लोथिंग, क्लियर लाइटिंग, क्लोजअप्स, ताकि रिजल्ट्स को और इंप्रूव किया जा सके। क्या किया जाए? चीप फेक्स टू डीप फेक्स पे हम आ गए हैं। समझ रहे हो? 2022 मेरी ट्रस्ट लाइन जो कि मुंबई बेस्ड फाउंडेशन है, ये ऑनलाइन अब्यूज़ को प्रिवेंट करती है। तो बहुत सारे ऐसे AI डॉक्टर्ड इमेजेस सर्वाइवर्स हैं, बहुत परेशान है लोग इससे। काफ़ी केसेस आए हैं। एक साउथ इंडिया की यंग इन्फ्लुएंसर थी। अब उसने देखा कि मतलब मैं अपनी दोस्त के साथ नाच रही हूँ और उस क्लिप को उठाया, उसको अल्टर कर दिया और न्यूड इमेजेस डाल दी और बहुत जल्दी उसको सर्कुलेट कर दिया गया। ये चीज़ है। समीर बताते हैं कि हम AI जनरेटेड इंसेस्टुअस कंटेंट देख रहे हैं। कोई रियल विक्टिम नहीं है, फिक्शनल है लेकिन डिस्ट्रेसिंग है और ये किसी की जान भी ले सकता है। और अब ये नया, ये मतलब AI से खतरनाक तरीके के क्राइम जो है वो हो रहे हैं। ऑब्वियस इंटेंट नहीं है, यहाँ पे मजा आता है बस। साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया बताती हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट ने एक ऐप को डाउनलोड किया। एक्चुअली ये जो 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं ना, ये बच्चे नहीं रहे अब। सबसे ज़्यादा खुराफाती इनमें होती है, आपको बताऊं मैं, क्योंकि इनका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, मैच्योर नहीं है। तो इसी तरीके की हरकतें बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो इंस्टाग्राम ऐड से इसने डाउनलोड किया और उसके बाद वही है कि इस चीज़ें गड़बड़े करता था। ये लड़कियों की, जो इसके क्लास में लड़कियां पढ़ते थे, उनकी फोटोज लेता था, सर्कुलेट करता था। इसके लिए टाइम पास था। ये चीज़ है। लेकिन भाई पॉक्सो एक्ट के चार्जेस आप अट्रैक्ट करेंगे अगर आप ये सब करते हो। ऐसी सज़ा होगी कि आप भूल के भी इन सब चीज़ों में दोबारा नहीं घुसेंगे। तो ये चीज़ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।